हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए द किंग ऑफ जेल ब्रेकर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी शुरू होती है और हमें जापान की एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा खुखार कैदियों को रखा जाता है। तभी दो गार्ड आते हैं और एक के बाद एक सारे सेल्स को चेक करते हैं और उसके बाद वो आइसोलेशन सेल को चेक करते हैं जिसके अंदर है जापान का सबसे खतरनाक अपराधी सुजुकी, जिसे यहाँ पर कई साल हो चुके हैं अपनी सजा काटते हुए। अब गार्ड उसे चेक करते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे ही वो गार्ड यहाँ से जाते हैं, इसके बाद सुजुकी हंसता है और अपना एक मुंह से निकाल लेता है। इसके बाद जब थोड़ी देर के बाद गार्ड दोबारा से एक बार चेकिंग करने आते हैं तो सुजुकी तब तक अपने सेल से बाहर निकल चुका था। अब जैसे ही गार्ड आइसोलेशन सेल को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सुजुकी वहां से भाग चुका है। अब तभी वो दोनों ऑफिसर्स अपने बड़े ऑफिसर्स को खबर करते हैं और कुछ ही टाइम में वहाँ पर आर्मी के बड़े ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी उस सेल की छत पर भाग रहा है और जैसे ही वो डेड एंड पर पहुँचता है तभी अचानक बारिश होने लगती है और ये मूवी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हमें 12 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कैदियों के ग्रुप को इस जेल में लाया जाता है और उन्हीं कैदियों में से एक सुजुकी भी है जिसे 10 साल की सजा हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजुकी एक इंट्रोवर्ट टाइप इंसान है जो किसी से बात नहीं करता और हमें यहाँ पर उसका एक टैटू भी दिखाया जाता है जो माउंट फूजी का है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सुजुकी जेलों से भागने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इससे पहले भी वो 3 बार जेल से भाग चुका है और इस जेल के सभी गार्ड को अच्छी तरह से पता है कि सुजुकी जेल से भागने में माहिर है, लेकिन उन्हें ये भी यकीन है कि इस बार सुजुकी यहाँ से नहीं भाग पाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी को उसके सेल में शिफ्ट किया जाता है जो एक छोटा सा रूम है और वहाँ पर एक वेंटिलेटर भी है। वो वेंटिलेटर को ऐसे घूरता है जैसे उसने मन ही मन कोई प्लान बना लिया हो। वहाँ पे मौजूद गार्ड वहाँ के जेल वार्डन से कहता है कि वो सुजुकी पर कड़ी नजर रखेंगे। अब इसके बाद ही वो जैसे सुजुकी के सेल में झांकता है तो वो देखता है कि सुजुकी तो वहाँ से भाग चुका है। इसके बाद सुजुकी को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। वो लोग सुजुकी को एक जीनियस मानते हुए इस पूरे शहर को घेरने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान के चलते वो लोग उसे 20 मिनट के अंदर ही अंदर ढूंढ भी लेते हैं। यहाँ सुजुकी उन्हें ट्रेन की पटरियों पर दौड़ता हुआ मिल जाता है और इसके बाद उसे उसी सेल में दोबारा से लाया जाता है, लेकिन इस बार उसके दोनों हाथों को हथकड़ी से लॉक कर दिया जाता है। अब जब रात को गार्ड उसके रूम में दोबारा झाँक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुजुकी अपने सर को ब्लैंकेट के अंदर करके सो रहा है। गार्ड को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सुजुकी को सर बाहर करके सोने के लिए बोलता है, लेकिन सुजुकी ऐसा नहीं करता और इसी से गुस्सा होकर वो गार्ड उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि जेल वार्डन सुजुकी के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करता है और यहाँ पर उसे एक अजीब सी बात पता चलती है कि जब भी सुजुकी भागता है तो वो कुछ ही समय बाद रेल की पटरियों पर भागता हुआ पकड़ा जाता है। अब रात में वार्डन सभी सेल्स को चेक कर रहे थे और जब वो सुजुकी के सेल में आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सुजुकी ने कैसे तो करके अपनी हथकड़ियों को खोल लिया है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वार्डन जानना चाहता है कि सुजुकी ने ऐसा कैसे किया, लेकिन सुजुकी यहाँ उसे कुछ भी नहीं बताता। वो हमेशा की तरह चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुजुकी के हाथ में एक पतला सा वायर दिखाया जाता है। ये वही वायर है जिसकी मदद से सुजुकी ने अपनी हथकड़ियां खोली हैं और यहाँ ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो इस वायर को कहाँ छिपाता था। अब इसके बाद वार्डन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला जाता है और उसके जाते ही सारे गार्ड निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और यही टाइम सुजुकी के लिए सबसे अच्छा होता है अपने प्लान को पूरा करने के लिए। इसके बाद वो फिर से वही तार निकालता है और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। यहाँ पर रूटीन चेक के लिए दोबारा से गार्ड आता है। जब वो दरवाजे से उसे झाँक कर देखता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है सुजुकी अपना सर ढांक कर सो रहा है और इस बार वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सुजुकी तो छत पे से उस गार्ड को देख रहा था, मतलब वो उस दरवाजे का लॉक खोलने में कामयाब रहा। वो पहले ही अपने सेल से बाहर निकल चुका है और अब बस वो सही वक्त ढूंढ रहा है इस जेल से भागने के लिए। जब गार्ड यहाँ से चला जाता है तो वो और ऊंची छत पर चढ़ जाता है और वहाँ पर वो एक सॉफ्ट जगह ढूंढता है घूसा मारने के लिए, जिस वजह से छत में छेद हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही गार्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वो अलार्म बजा के और सभी गार्डों को भी इत्तला कर देता है। इसके बाद वार्डन को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो वापस जेल पर अपनी ड्यूटी करने के लिए आ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो सारे ऑफिसर सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वार्डन आ जाते हैं। वो उन सबसे कहते हैं कि वो सारे प्लान को कैंसिल कर दे और वो पास के ही रेलवे ट्रैक पर एक छोटी सी टीम को भेजे और उन्हें वहाँ पर सुजुकी मिल जाएगा। उनमें से एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि सुजुकी बेवकूफ नहीं है जो बार बार वो उन्हें रेलवे ट्रैक पर ही मिलेगा, लेकिन जब वार्डन उसे कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि सुजुकी उन्हें वहीं मिलेगा तो वो लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। अब जैसे ही एक टीम सुजुकी को रेल की पटरियों पर ढूंढने जाती है तो सुजुकी उन्हें वहाँ पर मिल जाता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सुजुकी को वो लोग भागते हुए वहीं पर पकड़ लेते हैं और यहाँ देखने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे सुजुकी मेंटली डिसेबल है जो बार बार भागकर रेल की पटरियों पर ही पहुंच जाता है और बार बार पकड़ा भी जाता है। अब नेक्स्ट डे वार्डन को उसके राइट टाइम एक्शन के लिए अवार्ड मिलता है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में उसे एक ऊंचे पद पर प्रमोशन मिल जाता है, जिसके बाद उसे ये जॉब छोड़नी होगी और अब उसका नया काम है देश भर में जितनी भी जेलें हैं उनका दौरा करना और जेल में जितने भी कैदी
हैं उनकी स्थिति का निरीक्षण करना है। अब इधर दूसरी तरफ सुजुकी फिर से एक बार भाग जाता है और फिर से एक बार वो ट्रेन की पटरियों पर ही मिल जाता है। अब ऐसे ही कई साल बीतते जाते हैं और सुजुकी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो ऐसे करते करते कई जेलों से होकर गुजरता है और वो हर बार उन सारी जेलों से भागने की कोशिश करता है और नजदीकी रेलवे ट्रैक पर पकड़ा भी जाता है। और इसी वजह से मीडिया भी अब सुजुकी को ब्रेकआउट किंग के नाम से जानने लगी थी। इन सब के चलते वो काफी फेमस हो जाता है और बच्चे भी अब उसे अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। इसके बाद ये मूवी 12 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुजुकी को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। इस बार काफी सावधानी बरती जा रही है और सिर्फ उसी पर नजर रखने के लिए 4 गार्ड्स को हायर किया गया है और जिस सेल में उसे रखा गया है वो भी नरक के समान है। वो पूरी तरह से कंक्रीट की बनी हुई है और दरवाजे पर भी बहुत सारे ताले हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये वही आइसोलेशन सेल है जैसे हमने मूवी शुरू होते ही देखा था। अब जैसे ही सुजुकी को वहाँ पर छोड़कर गार्ड जाते हैं तो सुजुकी पूरे सेल को इन्वेस्टिगेट करता है और यहाँ पर वो ऐसी जगह खोजने की कोशिश करता है जिससे वो भाग सके। अब एक दिन एक गार्ड उसके लिए खाना लेकर आता है और वो उसे उसके सेल में खाना देता है। तभी सुजुकी उसका हाथ अचानक से पकड़ लेता है और उसके हाथ पे हथकड़ी लगा देता है। यहाँ गार्ड पैनिक हो जाता है और अपनी सीटी बजाता है। तभी वहाँ पर सब बैकअप आ जाती है। वहाँ जो गार्ड आते हैं वो जल्दी से सेल खोलते हैं और सुजुकी को अंदर जाके पीटने लगते हैं और इतनी पिटाई खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो छोटी सी खिड़की से उस गार्ड की मूवमेंट को ट्रैक करने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुजुकी को इतना बुरी तरह से पीटा गया है कि उसके चेहरे पर से खून टपक रहा है और वो सारी सलाखों को भिगो देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सुजुकी की हथकड़ी में कुछ एक्स्ट्रा स्क्रू लगा देते हैं ताकि वो उसे खोल ना सके और जाने से पहले वो गार्ड सुजुकी की एक बार फिर से पिटाई करते हैं। इस तरह से टाइम बीतता जाता है और सुजुकी बार बार गार्ड्स पर हमला करता है और वो बार बार पीटा भी जाता है और बार बार वो उस दरवाजे की लोहे की सलाखों को अपने खून से भिगो देता है। अब एक दिन गार्ड उसे इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसका एक दांत टूट जाता है, जिसके बाद सुजुकी उस दांत को उठाता है और उसे देखकर हंसने लगता है जैसा कि वो यही चाहता हो, ये उसके प्लान का एक हिस्सा हो और उसे जिसमें कामयाबी मिल गई हो। अब नेक्स्ट सीन में सुजुकी अपने उस टूटे दांत से दीवार पर कुछ ड्राइंग करता हुआ नजर आता है। अब जैसे ही वहाँ पर गार्ड चेक करने के लिए आता है तो दोबारा से वो अपने दांत को उसी खाली जगह पर लगा लेता है जहाँ से वो टूटा था। अब कुछ हफ्ते बाद सुजुकी फिर से एक गार्ड पर हमला करता है और इसके बाद वो सारे गार्ड मिलकर उसे बहुत बुरी तरह सजा देते हैं। वो सुजुकी के पेट पर एक जंजीर से उसे लटका देते हैं और इस पोजीशन में उसका रहना एकदम मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है लेकिन सुजुकी को ऐसे ही लटके रहना पड़ता है। एक दिन सुजुकी अचानक से होश में आता है और सबको चौंकाते हुए गाना गाना शुरू कर देता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि सुजुकी ठीक हालत में है, वो बोल सकता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और वो अभी भी उसी पोजीशन में सजा भुगत रहा था। अब तभी एक शाम 2 गार्ड उसके सेल में आते हैं और उसको सजा से रिलीज कर देते हैं, उसकी सारी चेनें खोल देते हैं। आखिरकार 1 साल बाद अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। तभी हमें पहले के वार्डन कनेमुरा को दिखाया जाता है और वो आज इसी जेल में थे, इस जेल की सुविधाओं का इंस्पेक्शन करने के लिए। अब जैसे ही कनेमुरा आइसोलेशन सेल के पास आते हैं तो उन्हें एक बीमार सुजुकी दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा से मूवी प्रेजेंट सीन पे आती है और हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है। जैसे ही यहाँ पर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होती है तो सुजुकी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ हमें देखने से पता लग रहा था कि सुजुकी शायद 1 साल से इसी समय का इंतजार कर रहा था और तभी वो अपना टूटा हुआ दांत निकालता है और उससे अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है और इसे देखकर हम समझ पाते हैं कि दीवार पर सुजुकी अपने दांत से पेंटिंग नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने दांत को चाबी की शेप दे रहा था। अब जैसे ही वो अपनी हथकड़ियां खोल लेता है इसके बाद वो लोहे की सलाखों के पास आता है और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगता है। अब जैसा कि मूवी में पहले दिखाया गया था कि सुजुकी अपना खून उन लोहे की सलाखों पर गिरा देता था, जिस वजह से खून जमने की वजह से उन सलाखों पर जंग लग चुकी है, जिस वजह से वो सलाखें आराम से निकल जाती हैं और सुजुकी वहाँ से फरार हो जाता है। अब इसके बाद मूवी में हमें सुजुकी का पास्ट दिखाया जाता है जब सुजुकी का बर्थ हुआ था। जैसे ही सुजुकी जन्म लेता है उसकी माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन उसका फादर उस टाइम जेल में होते हैं और इसी वजह से उसका पालन पोषण उसके पेरेंट्स ना करके उसके रिश्तेदार करते हैं। अब एक दिन सुजुकी अकेला जंगल में खेल रहा था, तभी उसको वहाँ पर उसके पिता मिलने आते हैं और वो अपने पिता के चेस्ट पर वही सेम टैटू देखता है जो अभी सुजुकी के बॉडी पर भी बना हुआ है। तभी अचानक से उसके फादर भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी और तभी सुजुकी कसम खाता है कि वो उसके फादर को जेल से छुड़ाकर ही मानेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सुजुकी एक बार फिर से भागकर रेल की पटरियों पर दौड़ रहा है और कनेमुरा जो कि एक्स वार्डन था उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सुजुकी को एक बार फिर से पकड़ के ले जाते हैं। अब ये देखते हुए कि सुजुकी इतनी सेफ जेल से भी भाग चुका है, क्राइम डिपार्टमेंट के हेड कनेमुरा को आदेश देते हैं कि सुजुकी को सबसे खतरनाक जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। ये जेल है प्रिजन आइलैंड, ये किसी आम जेल की तरह नहीं है। ये जेल ओशन के बीचों बीच बनाई गई है जिसके आसपास तूफानी समुद्र है, जिसके पानी में बहुत ही खतरनाक शार्क पाई जाती हैं, तो अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। अंदर से भी ये जेल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही शूट कर दिया जाता है। यहाँ सभी कैदियों को स्लो पॉइजन दिया जाता है
जो धीरे धीरे उनकी बॉडी को हार्म करता है। अब जैसे ही सुजुकी को वहाँ लाया जाता है तो उसे सीधे लोहे से बने एक पिंजरे में रख दिया जाता है। यहाँ पर वो 1 इंच भी अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता, भागना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें कनेमुरा को जेल की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो कि सुजुकी के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब काफी ढूंढने के बाद उन्हें कुछ पुरानी फाइल्स मिलती हैं जिसके बारे में सुजुकी का पता चलता है। उधर सुजुकी उस पिंजरे के अंदर थोड़ा ध्यान करता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भागना एकदम नामुमकिन है, लेकिन कुछ देर ध्यान करने के बाद सुजुकी फाइनली अपनी आंखें खोलता है और ऐसा लग रहा था कि सुजुकी को यहाँ से बाहर आने का रास्ता मिल चुका है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट करता है और धीरे धीरे उस पिंजरे से बाहर आता है। यहाँ एक कैदी उसे देख लेता है, लेकिन खाने में पॉइजन होने की वजह से वो नशे में है, वो उसे कुछ कह नहीं पाता। और इधर अभी भी कनेमुरा फाइलें पढ़ने में बिजी है। तभी अलार्म अचानक से बंद हो जाता है। अब यहाँ टेंशन लेने की बजाय जेल वार्डन बहुत खुश होता है, क्योंकि इस आइलैंड से निकलना नामुमकिन है और उसके गार्ड्स को एक और आदमी को मारने का चांस मिल गया है। कनेमुरा यहाँ पर उस गार्ड को बताते हैं कि सुजुकी एक जीनियस है, लेकिन वो उसकी बातों पर हंसने लगता है और वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो लोग सुबह में सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारे गार्ड्स राइफल के संग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही जेल वार्डन अपने गार्ड्स के संग प्लान बना रहे होते हैं, कनेमुरा वहाँ पर आकर उन्हें बताते हैं कि सुजुकी यहाँ पर अपने फादर को ढूंढता हुआ आया है, क्योंकि उसके फादर भी इसी जेल में बंद है। और ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एट द एंड हमें पता चल जाता है कि सुजुकी बार बार जेल से क्यों भागता है। ये प्लान सुजुकी का मास्टर प्लान था। वो जानबूझकर बार बार पकड़ा जाता है और बार बार खुद को जेल में और कड़ी सजा दिलवाता है, क्योंकि वो अपने फादर के पास प्रिजन आइलैंड आना चाहता था। उसका असली प्लान अपने फादर को ढूंढना और उनके संग उस जेल से भागना है। अब फाइनली हम यहाँ देख पाते हैं कि सुजुकी अपने फादर से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इधर कनेमुरा, वार्डन और सारे गार्ड सुजुकी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इन सभी को वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और सुजुकी नहीं मिलते। वो लोग पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। अब सुजुकी अपने फादर को लेकर इस आइलैंड के किनारे पर आ जाता है। यहाँ पर उसके पास एक पैराग्लाइडर तैयार होता है। इसके बाद ये दोनों उस पैराग्लाइडर पर चढ़ जाते हैं और उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद कनेमुरा उस दूसरे बूढ़े आदमी से पूछने की कोशिश करता है जो उसी के संग उस कमरे में रहता था जहाँ सुजुकी के फादर भी रहा करते थे। और इसी दौरान कनेमुरा उस आदमी के चेस्ट पर भी वही टैटू देखते हैं जो सुजुकी के फादर को था और वो ये देखकर चौंक जाता है। और यहाँ कनेमुरा सबको बताता है कि इतने सालों की प्लानिंग के बाद भी सुजुकी एक गलत आदमी के संग भाग गया है। और इसी के संग ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।